हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोगुलेशन टेस्ट। तो ब्लीडिंग टाइम, बीटी, क्या होता है ब्लीडिंग टाइम? ब्लीडिंग टाइम एक पर्टिकुलर टाइम है जिस जिस टाइम इंटरवल में हमारा ब्लड क्लॉट्स ब्लड बहना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट्स स्टॉप हो जाते हैं, उससे ब्लीडिंग। इसकी डेफिनेशन आज देख लेते हैं। आज अ ब्लीडिंग टाइम टेस्ट डिटरमाइन हाउ क्विकली योर ब्लड क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। कितनी जल्दी हमारा ब्लड रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। अब मेथड इसके देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो है डुक्स मेथड। तो हम पहले डुक्स मेथड में हम सबसे पहले स्पेसिमेन हमारा क्या होगा, हम ब्लड कलेक्ट करेंगे बाय ईयर लोब से भी कर सकते हैं हम, और फिंगर पंचर से भी कर सकते हैं। ये बीच में और है, थोड़ा देख लेना आप, है ना। और है फिंगर पंचर, फिंगर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल इसका ये है, 1 mm की डीप इंसिजन इज मेड एंड द ईयर और अ फिंगर, ईयर लोब से भी और फिंगर ऑफ द पेशेंट्स, दोनों से अगर जहाँ से हमारी इच्छा हो हम वहाँ से प्रिक कर सकते हैं ब्लड को। द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्लीडिंग टू स्टॉप इज रिकॉर्डेड। जितने लेंथ होगा, मतलब कि जितने टाइम में हमारे ब्लड की ब्लीडिंग, पेशेंट की जो ब्लड की ब्लीडिंग है वो स्टॉप होती है, उसे रिकॉर्ड करेंगे हम स्टॉप वॉच से। 1 mm हमें अंदर छेद करके ब्लड निकालना होगा, सीधी सी बात है। हाँ, इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है ब्लीडिंग टाइम की वो होती है 1 से लेके 5 मिनट। और इस मेथड को करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए जिनकी वो है, पहले स्टेराइल लैंसेट चाहिए हमें एक, और स्पिरिट, और 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिससे हम क्लीन कर सकें फिंगर को या ईयर लोब को। और सर्कुलर फिल्टर पेपर चाहिए जिस पे हम टाइम नोट डाउन बताता हूँ आपको आगे जाके। और एक स्टॉप वॉच चाहिए जिसमें हम टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। प्रोसीजर इसका क्या है, सीधा सा प्रोसीजर है इसका कुछ। सबसे पहले तो क्लीन द ईयर लोब और फिंगर विद अ स्पिरिट और अल्कोहल बाय यूजिंग अ पीस ऑफ कॉटन, अलाउ टू ड्राई। सबसे पहले तो हमें अल्कोहल हर जगह लगाना ही पड़ता है साफ़ करने के लिए, जैसे कि आपको पता है एज अ लैब टेक्नीशियन। तो फिर उसे हम सूखने देंगे अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंग्स। फिर हम सेकंड इसका पॉइंट होगा कि पंचर द ईयर लोब्स और फिंगर डीपली अबाउट 1 mm। 1 mm तक हमें पंचर करनी है वो, अंदर उससे ज़्यादा नहीं करनी, उतने में ही बहुत है। बाय यूजिंग स्टेराइल लैंसेट की हेल्प से करेंगे ये सब। स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर देंगे। द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली विदाउट स्क्वीजिंग द ईयर लोब और फिंगर। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ, हम स्टॉप वॉच जो होती है उसे हम स्टार्ट कर देंगे। और जो द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली विदाउट स्क्वीजिंग द ईयर लोब और फिंगर, हम या फिंगर हो या ईयर लोब हो उसको प्रेस नहीं करेंगे, ना स्क्वीज़ करेंगे कि ओवर प्रेशर बढ़े ब्लड फ्लो का। नॉर्मल जो है प्रेशर उसी से जो ब्लड फ्लो होता रहे, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड्स में हम देखेंगे कि कलेक्ट करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे ब्लड की, अक्सर
पर्टिकुलर जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर था उस पे हम 30 सेकेंड्स ऐसे 30 सेकेंड्स का गैप देके लिखने के बाद हम अब एक ड्रॉप लेंगे ब्लड की फिंगर से जहाँ से हमने प्रिक करा है, उसको उस पर डालेंगे और जब तक ब्लड के ड्रॉप्स उस पर छप रही हैं तब तक हम हर 30 सेकेंड्स में ये प्रोसेस करते रहेंगे। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तब हम स्टॉप वॉच को भी स्टॉप कर देंगे। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो थर्ड पॉइंट पे, आफ्टर द 30 सेकेंड्स कलेक्ट द ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड एट वन कॉर्नर ऑफ द फिल्टर पेपर, डू नॉट टच द स्किन विद द पेपर एंड रिपीटेड दिस स्टॉप आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स व्हेन ब्लीडिंग डिसीज लिखा है, पता नहीं, सॉरी, स्टॉप द स्टॉप वॉच। फोर्थ पॉइंट में हम टाइम को नोट करेंगे, लिखा है इसमें देखो, नोट द टाइम ऑन द वॉच। यह है IVYS मेथड। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।